नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब टनाटन। कक्षा 12 में पाठ 7 नंदिनी कथा पढ़ रहे थे। पाठ परिचय अपन ने पूरा पढ़ लिया था। आज से इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो देखिए, आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासकः इक्ष्वाकु वंशोद्भव लोक ललामः दिलीपो नाम भूपति। क्या मतलब है इसका? आसीत यानी था, आसीत यानी था। पयोधि पर्यंत, पयोधि पर्यंत मतलब समुद्र पर्यंत, समुद्र तक, जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है वहाँ तक पृथ्वी प्रशासक, पृथ्वी पर शासन करने वाला राजा इक्ष्वाकु वंशोद्भव, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। रघुवंश को पहले क्या कहते थे? इक्ष्वाकु वंश। जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था, लोक ललामा, संसार भर में श्रेष्ठ, दिलीपो नाम भूपति, दिलीप नाम का राजा। तो समुद्र तक पृथ्वी पर शासन करने वाला इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न संसार भर में श्रेष्ठ एक दिलीप नाम का राजा था। मगध राजपुत्री, मगध राज की पुत्री सुदक्षिणा, जिसका नाम क्या था? सुदक्षिणा, तस्य सह धर्मचारिणी च आसीत। और मगध राज की पुत्री सुदक्षिणा, तस्य यानी उसकी, सह धर्मचारिणी यानी पत्नी, आसीत यानी थी। दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। कुल गुरु वशिष्ठस्य, कुल गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शिना, जो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख सकते हैं। ऐसे दोनों में षष्ठी विभक्ति है, मतलब दोनों विशेषण विशेष हैं। ये त्रिकालदर्शिना किसका विशेषण है? कुल गुरु वशिष्ठ का। तीनों लोग, तीनों समय को देखने वाले कुल गुरु वशिष्ठ के परामर्शम यानी सलाह को या परामर्श को, प्रसादम इति कृपा या प्रसाद, मत्वा यानी मानकर, संतानहीनो संतानहीन, स सम्राट उस राजा ने, पुत्र प्राप्ति इच्छया, यहाँ पर दीर्घ संधि है, प्राप्ति प्लस इच्छया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, कामिन्या सुदक्षिणया सह, अपनी पत्नी कामिन्या यानी पत्नी, सुदक्षिणया सह, सुदक्षिणा के साथ, सह के योग में तृतीय विभक्ति है, आत्मानम अपने आप को, कामधेनु प्रसूते, कामधेनु की पुत्री, नंदिन्या नंदिनी की, सेवायाम सेवा में, नियोजितवान नियोजित कर दिया या लगा दिया। तो कुल गुरु वशिष्ठ जो त्रिकालदर्शी थे, उनके परामर्श को प्रसाद या कृपा मत्वा यानी मानकर, संतानहीन उस राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ अपने आप को कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा में नियोजित कर दिया या लगा दिया। एकदा, एक बार, प्रभाते, सुबह के समय, गुरोर आज्ञा, गुरोह प्लस आज्ञा यानी मतलब गुरु की आज्ञा से, षष्ठी विभक्ति है गुरोह में, गुरु की आज्ञा से, स प्रजाधीप, वह प्रजा का अधीप या प्रजा का राजा, गंध माल्य आदि भी, गंध माला मतलब चंदन का तिलक लगा के, चंदन उसके सामने करके या धूप करके, और माल्या आदि भी, माला आदि से, स्वपत्नया संपूजिताम, अपनी पत्नी द्वारा पूजी गई, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीत प्रतिबद्ध वत्साम इसका मतलब है पीत यानी पी लिया है, प्रतिबद्ध यानी बांध दिया है, और वत्साम यानी जिसका बछड़ा। इसमें पीत प्रतिबद्ध वत्साम में बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास मतलब किसी के लक्षण या पहचान या किसी विशेष गुण के आधार पर पहचान की जाए। तो यहाँ पर उस नंदिनी गाय की पहचान कर रहे हैं कि ऐसी गाय जिसके बछड़े ने दूध पी लिया है और जिसको फिर बांध दिया गया है, मतलब दूध पीने के बाद बांध दिया गया है, ऐसी पीत प्रतिबद्ध वत्साम, जिसके बछड़े ने दूध पी लिया है और जिसको बांध दिया गया है, ऐसे बछड़े वाली तामधेनुम उस गाय को वनाय मुक्तवान
वन के लिए छोड़ दिया या वन में चराने के लिए छोड़ दिया। तो एकदा प्रभाते गुरोर आज्ञा, एक दिन सुबह के समय गुरु की आज्ञा से सप्रजाधिप, उस राजा ने गंधमाल्य आदि भी, गंधमाला आदि के द्वारा स्वपत्नया संपूजिताम, अपनी पत्नी के द्वारा पूजी गई, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, जिसके बछड़े ने दूध पी लिया है और जिसको बांध दिया गया है, ऐसे बछड़े वाली ताम धेनुम, उस गाय को वनाय मुक्तवान, वन के लिए छोड़ दिया। पवित्र पांसु मार्गम, पवित्र यानी पवित्र, पांसु यानी धूल वाले या रज वाले, मार्गम यानी मार्ग में। धूल पवित्र किस वजह से हुई? क्योंकि उस मार्ग में नंदिनी गाय जा रही थी। तो ऐसी पवित्र धूल वाले मार्ग में अनुगच्छताम, पीछे आती हुई, आगे आगे गाय चल रही है, उसके पीछे राजा दिलीप चल रहा है और उसके पीछे दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा चल रही है। तो पवित्र रज वाले मार्ग में अनुगमन करती हुई दयिताम यानी पत्नी को, निवर्ते यानी लौटा करके, धीरह वह धैर्यशाली, सन नृप व राजा, शरीर रक्षार्थम अनुयायी वर्गम अपि, अपनी शरीर की रक्षा के लिए अनुयायी वर्ग को भी, राजाओं की रक्षा के लिए उनके साथ सैनिक रहते थे जिनको आज बॉडीगार्ड कहते हैं। तो ऐसे अपनी शरीर की रक्षा के लिए जो उसके अनुयायी वर्ग थे उनको भी निषेधन, मना कर दिया, एवं उक्तवान, यह कहते हुए। तो पवित्र धूल वाली मार्ग में अनुगमन करती हुई अपनी पत्नी को लौटा करके धैर्यशाली उस राजा ने शरीर रक्षा के लिए लगाए गए अनुयायी वर्ग को भी मना कर दिया, एवं उक्तवान यानी ऐसे कहते हुए। क्या कहते हुए? न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा, न च अन्यतः, न यानी नहीं, च यानी और, अन्यतः यानी किसी दूसरे के द्वारा, तस्य शरीर रक्षा, उसके शरीर की रक्षा की जा सकती है। मतलब कोई दूसरा उसके शरीर की रक्षा नहीं कर सकता। किसके शरीर की रक्षा? राजा दिलीप के शरीर की रक्षा। क्यों? क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति, क्योंकि स्ववीर्य यानी अपने पराक्रम से ही, गुप्ता यानी रक्षित होते हैं, मनु प्रसूति यानी मनु की संतान। ये मनु भी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? रघुवंश में। तो एक तरह से मनु की संतान भी थे ये। तो ये कहते हैं कि उसके शरीर की रक्षा किसी दूसरे के द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्ववीर्य यानी अपने पराक्रम से ही मनु की संतान की रक्षा होती है। मतलब मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, इस वजह से तुम वापस लौट जाओ। ऐसा उसने अपने बॉडीगार्ड्स को या शरीर रक्षा के लिए जो अनुयायी लगाए थे उनसे कहा। नंदिन्य अनुचरो, नंदिनी प्लस अनुचरो, यण संधि। नंदिन्य अनुचरो, नंदिनी का अनुचर या नंदिनी का अनुगमन करने वाला, पीछे चलने वाला, स सम्राट वह राजा, विविध तत्संतुष्टि करे हर उपाय, विविध यानी विविध प्रकार के, तत् यानी उसके, किसके? गाय के, संतुष्टि करे है, संतुष्टि प्रदान करने वाले, उपाय है, उपायों के द्वारा। इन सब में तृतीया विभक्ति है, तो इनके द्वारा तस्या सपर्यायाम अनुरक्तो अभवत, तस्या यानी उसकी, सपर्यायाम यानी सेवा में, अनुरक्तो अभवत मतलब लीन हो गया। तो नंदिनी का अनुचर वह राजा विविध प्रकार के उस गाय के संतुष्टि करने के उपायों के द्वारा उसकी सेवा में लीन हो गया, मतलब उसकी सेवा करने लगा। स कदाचित वह कभी तो, रसवद भी त्रणे, रसवद भी मतलब रसीले, त्रणे यानी तिनकों के द्वारा। गाय के लिए जो तिनके हैं ये घास है, वही रसीले हैं। इंसान के लिए होते तो बात अलग थी, यहाँ पर गाय के लिए बात कर रहे हैं। तो जो घास है वही उसके लिए रसीली घास है। तो कभी तो वह रसयुक्त तिनकों के द्वारा, कदाचित कंडूयने, कभी कंडूयने मतलब उस पर खुजली चलाकर या उसके शरीर को सहलाकर, दंस निवारणे, कभी जंगल में जो डांस होते हैं जानवरों को काटते हैं उनको भगा करके, दंस निवारणे मतलब दंशों को निवारण करके या दंशों को हटा करके, स्वच्छंद गमनेश्च
और उसकी इच्छा अनुसार उसकी गमन करने या घूमने के द्वारा ताम सेवित्वान उसकी सेवा करने लगा। तो स कदाचित रसवद्भि तृणे, कभी वह रसीले घास के द्वारा, कदाचित कंडुए ने, कभी उसको खुजला करके, दंश निवारणे, मच्छरों को भगा करके या उसके दंशों का निवारण करके, स्वच्छंद गमनेश्च, और उसकी इच्छा अनुसार विचरण करने के द्वारा ताम सेवित्वान उसकी सेवा करने लगा। भूपति असो, असो यानी यह, भूपति यानी राजा, यह भूपति या यह राजा जाता है यानी हो गया। पूर्णा अनुचरो, पूरी तरह से अनुचर, नंदिनी व्यवहाराणाम, नंदिनी के व्यवहारों का, यह राजा पूरे तरीके से नंदिनी के व्यवहार का अनुचर हो गया। मतलब जैसा व्यवहार नंदिनी करती वैसा ही व्यवहार यह राजा करता। तद यथा, जैसे कि स्थित स्थिताम, स्थित यानी स्थित हो जाता था, स्थिताम यानी उसके रुकने पर, गाय के रुकने पर यह राजा भी रुक जाता था। उच्चलित, चल देता था, प्रियाताम, उसके चलने पर, जैसे ही गाय आगे बढ़ती तो उसके आगे बढ़ने पर यह राजा भी आगे बढ़ जाता था। निषेदुसिम, आसन बंद धीरा, निषेदुसिम, उसके बैठ जाने पर, आसन बंद, ये भी आसन बंद होकर बैठ जाता था, धीरा यानी धैर्य के साथ। गाय के बैठ जाने पर यह राजा भी आसन बांधकर वहां पर बैठ जाता था। मतलब जैसा जैसा गाय कर रही है वैसा वैसा ही कर रहा है। जला अभिलाषी, जल पीने की इच्छा करता था। कब? जलम आददानाम, जब वह जल पीती थी, जब गाय जल पीती थी तब यह भी जल पीने की इच्छा करता था। छायव, छाया प्लस ईव, मतलब छाया की तरह, ताम, उसका, अन्वगच्छत यानी अनुगमन करने लगा, भूपति यानी वह राजा। जिस प्रकार छाया किसी भी व्यक्ति, प्राणी या मनुष्य की छाया उसका अनुगमन करती है, जैसा वो व्यक्ति करता है वैसा ही उसकी छाया करती है, उसी छाया की तरह ये राजा भी उस गाय का अनुगमन करने लगा। देखिए, स्थित स्थिताम, उसके रुकने पर रुक जाता था। उच्चलित प्रियाताम, प्रियाताम यानी चलने पर चल देता था। निषेदुषिम, उसके बैठ जाने पर, आसन बंद धीर, धैर्य के साथ आसन बांधकर बैठ जाता था। जलम आददानाम, जलाभिलाषी, जलम आददानाम मतलब उसके जल पीने पर जलाभिलाषी, जल पीने की इच्छा करता था। छाया इव, छाया के समान। ताम यानी उसका, भूपति यानी राजा ने या राजा, अन्वगच्छत यानी अनुकरण करने लगा। सा नंदिनीम प्रतिदिनम दिवस पर्यंतम स्वपरिभ्रमेण दिगंतराणि पूतानि विधाय सायंकाले वसिष्ठाश्रम प्रत्यावर्तमाना अपि तेन मध्यम लोक पालेन अनुगता धर्मानुष्ठान तोषिता साक्षात श्रद्धा इव शोभते स्म। सा नंदिनी, वह नंदिनी गाय, प्रतिदिनम, रोजाना, दिवस पर्यंतम, दिन भर, स्वपरिभ्रमणेन, अपने परिभ्रमण के द्वारा या अपने घूमने के द्वारा, अपने भ्रमण के द्वारा, दिगंतराणी, दिशाओं को, पूतानी यानी पवित्र, विधाय यानी करके, सायंकाले, शाम के समय, वशिष्ठ आश्रमम, वशिष्ठ के आश्रम में, प्रत्यावर्तमाना, लौटती हुई, अपि भी, ये वशिष्ठ आश्रमम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि प्रत्यावर्तमाना में प्रति आ रहा है तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति है। लौटती हुई भी, तेन मध्यम लोक पालेन अनुगता, तेन उस, मध्यम लोक पालेन अनुगता, मध्यम लोक का पालन करने वाला कौन है? राजा। ऊपर स्वर्ग, बीच में धरती यानी मध्यम लोक और नीचे पाताल। तो मध्यम लोक का मतलब धरती या पृथ्वी। पृथ्वी का पालन करने वाले राजा के द्वारा अनुगता, अनुगमन की जाती हुई, धर्म अनुष्ठान तोषिता, धर्म और अनुष्ठान को संतुष्ट करने वाली या धर्म और अनुष्ठान को पूरी करने वाली, साक्षात श्रद्धा इव शोभते, इसमें साक्षात श्रद्धा के समान शोभा पा रही थी या शोभा पाती थी। तो सा नंदिनी प्रतिदिनम दिवस पर्यंतम, वह नंदिनी रोजाना दिन भर,
स्वपरिभ्रमणेन दिगंतराणि पूतानि विधाय, अपने परिभ्रमण के द्वारा दिशाओं को पवित्र करके सायंकाले वशिष्ठ आश्रमम प्रत्यावर्तमाना, सायंकाल के समय वशिष्ठ आश्रम में लौटती हुई, अपि यानी भी, मध्यम लोकपालेन अनुगता, यहाँ पर भी यह विशेषण गाय के लिए है। कौन सी गाय? जिसका अनुगमन कौन कर रहा है? मध्यम लोक का पालन करने वाला राजा दिलीप। धर्मानुष्ठान तोषिता, धर्म और अनुष्ठान को पूरा करने वाली, साक्षात श्रद्धा इव शोभते, इसमें साक्षात श्रद्धा के समान ही शोभा पा रही थी। राज्ञे धर्म पत्नी अपि, उस राजा की धर्म पत्नी भी, वशिष्ठ धेनो अनुयायिनम, वशिष्ठ की गाय के अनुयायी, तम, उस राजा को, वनांतात आवर्तमानम, वन से आते हुए को, निर्निमेष लोचनाभ्याम, अपलक आंखों से, मतलब बिना पलकें झपकाए, निर्निमेष यानी बिना पलकें झपकाए, ऐसी लोचनाभ्याम यानी आंखों से, अवलोकयंती देखती हुई, तृप्तिम न लेभे, तृप्त नहीं हो रही थी, मतलब वो उसको लगातार देखे ही जा रही थी। तो राज्ञ धर्म पत्नी अपनी, राजा की धर्म पत्नी भी वशिष्ठ की गाय का अनुगमन करने वाले या अनुयायी उस राजा को वनांतात आवर्तमानम, वन से लौटते हुए, निर्निमेष लोचनाभ्याम, लोचन यानी आंखें होता है, अपलक आंखों से, अवलोकयंती तृप्तिम न लेबे, देखती हुई तृप्ति को या संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर रही थी, मतलब उसको लगातार देखे ही जा रही थी। अहो, अरे, दिव्यम एतत् दृश्यम, यह दृश्य बहुत ही दिव्य है, भवती यानी है, इसमें यानी भूतकाल यानी था, अरे यह दृश्य बहुत ही दिव्य था। तदानीम, जिस समय, प्रत्यावर्तन कालस्य, प्रत्यावर्तन कालस्य यानी लौटने के समय, अरे ये दृश्य बहुत ही दिव्य था। जब वो दोनों लौट रहे थे तब क्या हो रहा था? पुरस्कृता वतरमणि पार्थिवेन, पुरस्कृता मतलब सामने की गई, पुरा यानी सामने, कृता यानी की गई। देखिए पहले इस विजन को समझ लीजिए एक बार। यह बीच में गाय है, ये रास्ता है, इस रास्ते में इस गाय के पीछे राजा दिलीप आ रहा है, और गाय और राजा की अगवानी करने के लिए सामने से कौन आ रही है? सुदक्षिणा। तो बीच में गाय है, पीछे दिलीप है, आगे से सुदक्षिणा आ रही है। पुरस्कृता सामने की गई, वतरमणि यानी रास्ते में, पार्थिवेन यानी राजा के द्वारा, राजा दिलीप के द्वारा वह गाय रास्ते में अपने सामने की गई है, मतलब आगे आगे गाय चल रही है। प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, प्रत्युद्गता स्वागत के लिए सामने से आई हुई पार्थिव धर्म पत्न्या, उस राजा की धर्म पत्नी के द्वारा सामने से ये सुदक्षिणा आ रही है गाय और राजा का स्वागत करने के लिए। तदंतरे, उन दोनों के बीच में, सा यानी वह, धेनु यानी गाय, उन दोनों के बीच में वह गाय वीरराज ऐसे शोभा पा रही थी जैसे दिन शपा मध्य गता इव संध्या, दिन यानी दिन और शपा यानी रात्रि के बीच कौन आती है? संध्या। जिस प्रकार दिन और रात्रि के बीच में संध्या शोभा पाती है, उसी प्रकार राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच कौन शोभा पा रही है? वह गाय जिसका नाम क्या है? नंदिनी। कि राजा दिलीप के द्वारा सामने की गई गाय और सुदक्षिणा के द्वारा सामने से आकर स्वागत करने पर वह नंदिनी उसी प्रकार शोभा पा रही है जिस प्रकार दिन ने संध्या को आगे कर लिया, रात्रि सामने से उसका स्वागत कर रही है। जिस प्रकार दिन और रात्रि के बीच संध्या शोभा पाती है, उसी प्रकार राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच नंदिनी गाय शोभा पा रही है। पुरस्कर्ता वतरमणि पार्थिवेन, पार्थिव यानी उस राजा दिलीप के द्वारा रास्ते में सामने की गई प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्नियां और राजा की धर्म पत्नी के द्वारा सामने से स्वागत के लिए आए हुए। तदंतरे, उन दोनों के बीच साधेनु वीरराज, वह गाय उसी प्रकार शोभा पा रही है जिस प्रकार दिन शपा मध्य गता इव संध्या,
जिस प्रकार दिन और रात्रि के बीच में संध्या शोभा पाती है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। यहाँ पर उपमान क्या है और उपमेय क्या है, ये चीजें समझ लो। उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है और उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या है? दिन, संध्या, दिन, संध्या और रात। उपमेय क्या है? दिन का उपमेय तो है दिलीप, संध्या का उपमेय है नंदिनी और रात का उपमेय है सुदक्षिणा। तो अगर उपमा अलंकार के लक्षण उदाहरण में याद करना हो तो इसको याद कर सकते हो। आगे देखिए, सा अक्षत पात्र हस्ता, मतलब अक्षत के पात्र को हाथ में लेके, अक्षत यानी चावल। जब भी अपन किसी के तिलक लगाते हैं तो चावल और रोली लेते हैं, तो चावल के पात्र को हाथ में लेकर के सुदक्षिणा यानी रानी सुदक्षिणा प्रति सायं, रोजाना शाम को, प्रत्युद्गताम ताम, ताम यानी उसकी, प्रत्युद्गताम यानी अगवानी करके या स्वागत करके, प्रणम्य प्रणाम करके, अर्थ सिद्धे द्वारम इव, अर्थ सिद्धि या सफलता के द्वार के समान, इव यानी समान, अस्या श्रृंगांतरम, इसके सींगों के बीच में, मतलब दोनों सींगों के बीच में, यहाँ ललाट पर, अस्या श्रृंगांतरम, इसके सींगों के बीच में, पूजयति, इसमें पूजा करती थी या तिलक लगाती थी। तो चावल के पात्र को हाथ में लेकर सुदक्षिणा रोजाना शाम को उसकी अगवानी करके और उसको प्रणाम करके, सफलता के द्वार के समान या अर्थ सिद्धि के द्वार के समान, अस्या इसके श्रृंगांतरम, पूजयति श्रृंग यानी सींग के, अंतरम यानी बीचों में, पूजयति इसमें यानी पूजा करती थी, यानी सींगों के बीच में तिलक लगाती थी। सा पयस्विनी अपि, सा यानी वह, सा पयस्विनी अपि, वह दूध देने वाली या गुणकारी दूध को प्रदान करने वाली गाय भी, स्तिमिता सतिम, बिल्कुल निश्चल होकर या चुपचाप खड़ी होकर, ताम सपर्याम स्वीकरोति, इसमें ताम सपर्याम मतलब उसकी पूजा को, स्वीकरोति इसमें यानी स्वीकार करती थी। वह गुणकारी दूध देने वाली गाय भी स्तिमिता सती, निश्चल रूप से खड़ी होकर, ताम सपर्याम स्वीकरोति इसमें उसकी पूजा को स्वीकार करती थी। भक्तयोपपन्नेषु, भक्तों के ऊपर, तद विधानम, इस प्रकार के, प्रसाद चिन्हानि, प्रसन्नता के चिन्ह, पुरः फलानि भवन्ति इति, पहले ही फल प्रदान करने वाले होते हैं, इति इस प्रकार, मत्वा मान करके, तो दंपत्ति वे दोनों पति पत्नी, परम आनंदम लभेताम, अत्यंत आनंद को या परमानंद को प्राप्त करते थे। वो गाय जैसे ही चुपचाप खड़ी हो जाती थी, उनकी पूजा स्वीकार करती थी। तो इस प्रकार के जो प्रसन्नता के चिन्ह है भक्तों के ऊपर, इस प्रकार के तद्विधानम यानी इस प्रकार के प्रसाद चिन्हानि, प्रसन्नता के चिन्हों को, पुरः फलानि भवन्ति इति, पुरः फलानि यानी पहले ही फल प्रदान करने वाले होते हैं, इति मत्वा ऐसा मान करके, तो दंपत्ति वे दोनों दंपत्ति या पति पत्नी, परम आनंदम लभेताम अत्यंत आनंद को प्राप्त करते थे। सांदे विधिम समाप्य, शाम की पूजा को समाप्त करके या सांदे विधि को समाप्त करके, लेप प्रत्यय है, तो यानी वे दोनों, कौन? राजा दिलीप और सुदक्षिणा, वे दोनों प्रतिदिनम दोहा उसाने, प्रतिदिनम यानी रोजाना, दोहा उसाने मतलब दूध दूहने के बाद, निषण्णाम बैठी हुई, ताम दोग्ध्रिम, दोग्ध्रिम यानी दूध देने वाली कौन? गाय, उस गाय की प्रतिदिनम असेवेताम, प्रतिदिन सेवा करते थे। सांदे विधिम समाप्य, शाम की विधि या रोजाना के शाम के नैतिक कर्म पूरे करके, तो प्रतिदिनम वे दोनों रोजाना दोहा उसाने, दूध दूह लेने के बाद, निषण्णाम बैठी हुई, ताम दोग्ध्रिम उस गाय की प्रतिदिनम असेवेताम, प्रतिदिन
सेवा करते थे। रात्रावपि, रात्रोह प्लस अपि, यहाँ पर अयति संधि है। रात्रावपि मतलब रात्रि में भी, ताम अंतिक उसके पास, अंतिक यानी पास, नेस्त रख के, बलि प्रदीपाम पूजा के दीपक को, संपूज्य और पूजा करके, ग्रहणी सहाय अपनी पत्नी के साथ, दिलीपः दिलीप, सम उपविष्टाम ताम उसके बैठ जाने पर, मतलब नंदिनी गाय के बैठ जाने पर, अनुपविश्य क्रमेण क्रम में से ही, मतलब उसके बैठ जाने के बाद के क्रम में, अनुपविश्य वे भी बैठ जाते थे, यथा क्रमम इसी प्रकार क्रम से, सुप्ताम उसके सोने पर, शयनम अभजत, शयनम अभजत यानी सोते थे या नींद का सेवन करते थे। तो रात्रि में भी उसके पास बलि का या पूजा का दीपक रखकर पूजा करके अपनी पत्नी के साथ दिलीप उसके बैठ जाने के क्रम में बैठते थे और उसके सो जाने के बाद स्वयं सोते थे। प्रातः काले सुबह के समय, सुप्तो उत्थितायाम तस्याम सोकर उठ जाने पर, तस्याम यानी उसके, उत्थितवान मतलब उठते थे। ये तो गलत बात है, पहले उठना चाहिए ना, सेवा करने के लिए गाय के पहले उठना चाहिए। चलो ठीक है, अब जैसा भी है। सुबह के समय सुप्तो उत्थितायाम तस्याम सोकर उठ जाने पर, तस्याम यानी उसके, उत्थितवान यानी उठते थे। इत्थम इस प्रकार, इत्थम यानी इस प्रकार, प्रजार्थम यहाँ पर प्रजा का मतलब है संतान, इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए, गो सेवा व्रतम पालयत गाय की सेवा के व्रत का पालयत है यानी पालन करते हुए, इसमें सत्री प्रत्यय है, पालन करते हुए, करुणा अवतार से तस्य करुणा के अवतार उस, कौन है यहाँ पर, राजा दिलीप, करुणा के अवतार उस राजा दिलीप, धीरज से धैर्यशाली को, एक विंशति दिनानी व्यपगतानी, एक विंशति यानी 21 दिनानी यानी दिन, व्यपगतानी यानी व्यतीत हो गए। इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए गो सेवा के व्रत का पालन करते हुए करुणा अवतार उस धैर्यशाली राजा को, एक विंशति दिनानी व्यपगतानी 21 दिन व्यतीत हो गए या 21 दिन बीत गए। अब 22वें दिन क्या हुआ, ये अगले वीडियो में। धन्यवाद।